मैं क्या बालक साहब तो हाँ था, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, नाम किसी का भी हो, नाम की बात नहीं है। अल्लाह जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मैंने हॉस्पिटल की जगह दी, अपना पुराना हॉस्पिटल दिया और 7 करोड़ रुपए की फंड दिए। डॉक्टर श्रीकांत की और चीजें जो चल रही है उनको संभाले जी सही। उनको करें। मैं सर ये जो हॉस्पिटल की जगह हमने दी थी, पैसे दिए, इसको बनाना चाहता हूँ। मैं भी जो राजा टीम है उसको बनाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि इसको हम बस औने पौने में करते तो इसका डेवलप करते, ये हो नहीं सकता। हम यहाँ पे डॉक्टर श्रीकांत का नाम दर रखेंगे। हमें ये कहा गया कि डॉक्टर का नाम उतार दें, अब अपना नाम रख दें, हमें पैसे दे दें बीच में से, ये पॉसिबल नहीं है। एक चाली पैसा उस अदारे का, उस ट्रस्ट का मुझ पे आज भी हराम है, तो आज भी देनदार हूँ और वहाँ रोजमेश्वर दिन जाके वहाँ भी देनदार हूँ। प्रिंटर कहते रहे तो कब्जा जगह मैंने खुद दी है, कब्जा तो कैसे हो गया? हाँ जो दिए उन्होंने छीने के लिए दी थी, फिर करोड़ रुपए साथ दिए छीने के लिए दी थी। उसको बनाना मकसद था, उसको बनाना चाहते हैं, वो बनेगा और इंशाल्लाह बनते रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं आज जनाब कैसर अमीन भट्ट साहब। पाकिस्तान के मारूफ सियासी घराने से भट्ट साहब का तल्लक है, सियासत में सरगर्म रहे हैं, लेकिन सियासत की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले कैसर अमीन भट्ट साहब से ये सवाल हम करेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉस्पिटल, जिसके कैसर अमीन भट्ट साहब चेयरमैन हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले किए थे। कैसर अमीन भट्ट साहब से ये पूछेंगे कि आज जो तनाज़ा चल रहा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेटी की तरफ से, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इस हॉस्पिटल की चेयरमैन हैं, जबकि उनकी तरफ से बराह रास्त कभी ऐसी बात नहीं की गई। कैसर अमीन भट्ट साहब से हम पूछते हैं कि हॉस्पिटल कैसे बना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम इसमें कैसे आ गया और आजकल क्या सूरत हाल है। जनाब भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये हॉस्पिटल कैसे बना, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम कैसे आया, ये एक एनजीओ की बत्तीबाद के नाम से, जिसको 69 में मेरे वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जो साहब का कंसुल में रह रहे हैं जी, उन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर बनाई थी। उसके तहत लाइब्रेरियाँ, बच्चा सेंटर, डिस्पेंसरियाँ, ये बहुत से इदारे चलते रहे। फिर मैंने कहा ये जजरवी एरिया है, शुमाली लाहौर, सारा शादरा, मीर के दर, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बीच में जहाँ एमरजेंसी के तौर पर लोग जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बुनियाद रखी, जिसकी ज़मीन 8 साल तो काफी दी, बाकी जहाँ भी पोर्ट जारी होता था उसको पोर्ट किया, वो जगह हमने शबल कर दी। ये जगह हो गई 16 साल बन गई। हमने वहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया, ऑर्डर चल रहा था। मुझे पता वहाँ पर बड़ा दूसरा तो बनाएंगे, मगर शायद उनको अपनी नियत वो अपने हाल करके चीज जा बने। उसके बाद वो लाइफ ट्रेनर थे, मैं लाइफ ट्रेनर बन गया उस एनजीओ का। फिर मेरा आपका वहाँ शौक वजह से तो ये वाले सब बस आते जाते रहते थे। जी शौकत विरक जी शौक वजह जी प्रोड्यूसर से तब मेरे ऑप्शन बनाएगा और मेरे मेरे को जगह हमने बनाया हुआ है, आओ बनाते हैं मिलकर। फिर मैं कह कि इसका नाम डॉक्टर खान रखते हैं। अच्छा। हाँ, उससे मिलते जाते जल्दी बन जाएगा। हम गए, हमसे जाकर मिले डॉक्टर साहब से, उन्होंने बड़ी खुशी से इंतजार किया कि हम मेरा नाम शामिल कर लें। हमने अपने हबाब हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर ए चौहान ट्रस्ट लाहौर रख दिया। हालांकि मेरी एनजीओ इस चीज़ की इजाज़त मुझे नहीं दे रही थी। अच्छा। मैंने अपने बेटों पर इस्तेमाल करता। मैं क्या बालक साहब तो हाँ था, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, नाम किसी का भी हो, नाम की बात नहीं है। अल्लाह जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह सब जानते हैं। अल्लाह को पता ही है उसको कैसे बनाया था, कौन बना रहे हैं, पता इसमें कैसी कोई तमाम की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इजाज़त दे दी, नाम तब्दील हो गया। डॉक्टर साहब ने मुझे अक्सर कहना
कि हम तो मैं मेहमान हूँ, आपने ही चलाना है। मैंने हॉस्पिटल की जगह दी, अपना पुराना हॉस्पिटल दिया और 7 करोड़ रुपए की फंड दिए, जी इसलिए कि ये हमारा हॉस्पिटल ये बन जाएगा। चलो यहाँ के लोगों को जो इलाज मुआवजा है वो मिलता रहेगा फ्री, और मैं अपने वाले साहब के यहाँ जब जब जाऊँगा तो शुरू हो जाऊँगा। डॉक्टर साहब ये आपने चलाना, ये आपने चलाना। जब डॉक्टर साहब ने पैसे दो, मैंने दे देते हैं। डॉक्टर साहब का प्यार था। उनसे जाने के बाद ये हॉस्पिटल वो नहीं है जैसे अदारे बाकी के डॉक्टर जो खाने बनाए हुए ना, तो वो नहीं है। इस नाम से रखा जाता है इस ट्रस्ट हॉस्पिटल लाहौर, जी ये लाहौर का ट्रस्ट है सर। बाकी ट्रस्ट तो जिन्हें उनकी बात है गैस वाली जाती है, हमें तो मेरी बहन है, मेरी बेटी तो मेरी डॉक्टर आई थी जिन्होंने किया मेरे साथ, बैठी डॉक्टर हुए। फिर उन्होंने हाँ ठीक है, मुझे वापस तो उतार नहीं है, अब इस सिस्टम में रहें, फिर तो बनाए। मैं कहा बेटा बहन मेरी इससे हम दोनों टचे करेंगे मिलजुल। उन्होंने भी इस बात का इज़हार ख्याल किया कि ईमानी में जब उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने कहा कि इसका जो हिस्सा है वो मैं और कैसन बात मेरी अक्टूबर 22 में चलेंगे। मतलब जो ये ऐसे लोग हैं जो इसमें लालच रखते हैं, शरारती से लोग हैं, उसमें राजा साहब हैं जो सामत, वो बंधन को खराब करता है। अच्छा क्योंकि कमजोरी होती है दोनों का, मतलब बंधन को खराब करता है। उन्होंने अख्तियार दे दिए वो उसे जिससे वो उसके युद्ध हाथ डाल के उसे डाल। मैं समझता हूँ तारीख है करना और तारीख है तो रोकना। जितना आगे तारीख है करने का है उतना ही रोना, तारीख तो बनते हुए चलते हुए रोकना है। उन्होंने ऐसा दरखास्त की है, ऐसी दरखास्त की है कि हॉस्पिटल वहाँ तो वहाँ खड़ा है। हमने अब कोशिश की है कि अब उसको जल्द अज जल्द 35 में कब से काम उस तक होने जारी चल रहा है चलना। और ये है सारा किस्सा जो इसके डॉक्टर जी नाम आने का और हमारे डॉक्टर जाने का। अब दूसरी बात है कि बहुत सी मसले मसाइल हैं, जो डोनर्स हैं वो भी डिस्टर्ब है बेचारे, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जो प्रॉपर सूट चैनल जीत बनी है ट्रस्टी, उसमें चेयरमैन हो, वो प्रॉपर चैनल बनी है और उसमें कोई ऐसी मामले नहीं है। बस एक बात और है, उस अक्षर राजा ने जो स्टाम्प पेपर इस्तेमाल किया ना, जिसने उसे अख्तियार दिया है अपनी बेटी को, वो जाली है। अच्छा, दीना खान ने जो इख्तियार दिया है राजा अरशद को? नहीं, जो डॉक्टर ने अख्तियार दिया था, मुझे डॉक्टर ने अख्तियार दिया है कि आप वारस बन जाए, वो सब चीज़ों वारस बने, उनकी बेटी है उससे आते हैं। मगर जो स्टाम्प पेपर में इख्तियार दिया है वो जाली है। अच्छा जी, वो प्रूव हो चुके हैं। वो एडिशिया जो है सांबार, उन्होंने हमें लेटर कर दिया कि फोटो से जाली है। अच्छा बरसो हम ना कोशिश करेंगे कि राजा अरशद साहब से भी हमारी बात हो जाए, जब भी बात होगी वो भी उनका मौक़िफ़ ले लेंगे। लेकिन आपकी दीना खान से कभी मुलाकात हुई है, जब गुफ्तगू हुई है, बात हुई है? इसके बाद भी जब से ये कंट्रोवर्सी जी मेरे घर पे किसी नहीं। अच्छा, कब कितना अरसा हो गया? इसको 7.5 साल हो गया। खाना खाया मेरे साथ उन्होंने। अच्छा जी, और डॉक्टर खान की वफात के बाद आई थी? वफात के बाद आई। अच्छा जी, बैठी जब से हुई मुझे कह देंगे बात कि हाँ आप चेयरमैन रहे होते, अच्छा जी, तो आप इस ट्रस्ट चलाएं और इस हॉस्पिटल बनाएं। बाकी चीज़ों से मेरा कोई क्लेम नहीं है। ठीक है तो डॉक्टर शरीर खान पे और चीज़ें चल रही हैं उनको संभालें, जी, सही। उनको उल्टा से करें। मैं सर ये जो हॉस्पिटल की जगह हमने दी थी, पैसे दिए, इसको बनाना चाहता हूँ। मैं भी जो राजा टीम है वो इसको बनाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि इसको हम बस औने पौने में करते तो इसका डेवलप करते, ये हो नहीं सकता। अच्छा, तो इसमें किसी की क्या मुनफत हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है जो इन्होंने इस तरह से कंट्रोवर्सी वो पैदा कर दी? ये बात है कि जब हॉस्पिटल बनने लगा ना, बाकी जो चीजें एक बनाई उसका ठेका लिया था राजा अरशद ने। अच्छा जी, इसे डॉक्टर कहा, डॉक्टर ने कहा कि इसका ठेका इसको देते हैं। मैं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये लोगों के पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, 70 के, ये थ्रू ओपन टेंडर जाएगा। ठीक, हमने उसकी टेंडर काट दिए, जो बिल्डर आया हमने उसको दे दिया। अच्छा ड्राइव उसको इस बात का है, अच्छा असल ड्राइव उसको इस बात का कि मुझे इसका टेंडर क्यों नहीं मिला। ठीक है,
पैसों का मामला उसका, और डॉक्टर को साफ करने वाले वही आदमी है। मुझे दिल्ली में तो साथ होता था, तक नहीं जानती है क्या क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। हमारा तो वास्ता नहीं है। हम यहाँ पे डॉक्टर संजीव खान का नाम जिंदा रखेंगे। हमें ये कहा गया कि डॉक्टर का नाम उतार दें, आप अपना नाम रख दें, हमें पैसे दे दें बीच में से, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक चाली पैसा उस अदारे का, उस ट्रस्ट का मुझ पे आज भी हराम है, तो आज भी देनदार हूँ, और वहाँ रोज़ मशवर दिन जाते वहाँ भी देनदार हूँ, डॉक्टर साहब का, अल्लाह का और अपने वालिदैन का। पर देनदार हो तो चाली पैसा मैं लाइट रखता हूँ ना, करने वाला हूँ। खुद पैसे दिए हैं, जगह खुद दी। चलिए प्रिंटर कहते रहे तो कब्जा ग्रुप, जगह मैंने खुद दी है, कब्जा ग्रुप कैसे हो गया? हाँ जी। जो दिए उन्होंने चीने के लिए दी थी, फिर कौन रुपये साथ दिए चीने के लिए दी थी। उसको बनाना मकसद था, उसको बनाना चाहते हैं, वो बनेगा और इंशाल्लाह बनते रहेगा। अच्छा, तो ये कितनी तकमील हो चुकी है हॉस्पिटल की? इसके बाद 2 बेसमेंट 7 मंजिल ऊपर 9 फ्लोर से तैयार हो चुके हैं, जहाँ पे अब बाकी वर्क शुरू हो गया हो रहा है। और हमारा वहाँ पे आज आउटडोर चल रहा है, जिसमें प्रोफेसर बैठते हैं। हमारा वहाँ पर जैसे सेंटर चल रहा है, चल रहा बैठ रहा वो, तो हम जो फ्री छोड़ जाते हैं मेडिकल की बहुत चाह रहे हैं। अच्छा, ये मामला अदालत में जाने के बाद काम रुका तो नहीं हॉस्पिटल का? अरे रुक गया था काम। अच्छा। उन्होंने एक दिखा दी थी बैंक को कर दें, ये है वो है, वो हमने उसको ओपन कर दिया, बैंक खोल गए, हमने काम शुरू कर दिया। ठीक है। तो शौकत वीरक साहब देख रहे हैं इसको? ये छोटे सब इसके प्रोजेक्ट करते थे पहले, अब वो सीईओ है। अच्छा जी। मैं चेयरमैन हूँ, सच्ची है सीईओ, वो इसको चलता मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसके पास हूँ, ये हमारे घर के पास है जो हमने बनाया था, मैं इसको देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मेरी उस पर नहीं हो रहा है, और उसमें मैं और मेरे इलाके के लोग टीम वर्क करके उसकी हेल्प करते हैं हर तरह से, और इंशाल्लाह ये बनेगा, और मेरी उम्मीद है कि इसी साल में बनेगा। अच्छा, भट्ट साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वही लोग हैं जो डॉक्टर साहब की हयात में थे, उनकी जिंदगी में थे, या कोई तब्दील किया आपने? एक मतलब शायद तब्दील होगा, चेंज हुआ होगा, बाकी वही लोग ठीक है। जो ट्रस्टी थे वही हैं। ठीक है। तो अब जरा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से बहरान है, जिस तरीके से क्राइसिस है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हो सकता है? पाकिस्तान की सियासत ऐसे है, बाहर इलेक्शन होते हैं, 5 साल तक टेंडर होता है, पूरा होता है। अच्छा। यहाँ पे ऐसा है कि होते हैं टेंडर 5 साल तक डिसाइड होता है, मगर आपको सोचते हैं सुबह पता नहीं होता क्या हो रहा है, शामिल होनी है नहीं होनी। बहरहाल मुल्क को ये जो रही है ये नुकसान पहुँचा रही है, इनके अपना काम पीछे होना चाहिए, संविधान को पीछे होना चाहिए, मिलजुल कर इसका कोई ऐसा लहर बनाना चाहिए इन इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कि इसको कैसे चला जाए, इसको मिलजुल कर सबकी जो सलाहितें हैं और बुरुतार लाते हुए उसमें भूल जाए। मैं जिस हिसाब से हूँ, मैं प्रिंसिपल से हूँ, जर्नलिस्ट से हूँ, वो जो प्रथा हुआ ना, मैं समझता हूँ उनकी आपस में शिकायत होती होगी, डिस्कशन होती होगी, ये भी इसमें शामिल हो, शामिल होकर इस मुल्क की तरक्की दे सोचे, ये सोचे मैं उनका मुफ्त मार दूंगा, मैं उनका मुफ्त दे दूंगा, ये मुताफत कमल है जो अंदर देते हैं फिर अंदर होते भी हैं। तो इमरान खान की सियासत के हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान जब इख्तियार में आए थे तो क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल? समझता हूँ कि वो कितना जानते हैं और समझते हैं कि जो मुल्क चला रहे हैं, जो मुल्क को बनाया हमने, सब उसमें जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि क्या हिफाजत किस तरह करनी है। उस मामले में बोलना नहीं चाहता, मगर बात ये है इमरान खान साहब ये समझ रहे ना कि ये सारी हवा मेरे साथ चल रही है, इस बात से समझ सोचना था। तभी ये शायद लाहौर 9 चीज़ें दी मैंने दी, 9 चीज़ों के बस फिर 9 चीज़ों नून के पास आएंगे। अब देखो क्या होता है, मतलब मैं समझता हूँ ये जो ठेकेदारी ना ये मेरे को नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है, सिनेरियो है, मसला ही है, सब कुछ है, मगर अगर हम लड़ते रहेंगे हमारी तो जो जाए दूसरे पे मत पूछ दी उसको उसकी टाँग काटो, मैं समझता हूँ मुल्क और मुझे इंसान पड़ता जाएगा। इनको मिलजुल कर बहना चाहिए साथ जोड़कर, और मुल्क की बेहतरी तरीके काम करना चाहिए। अच्छा, ये तो एक आइडियल सूरत हाल है ना कि साथ जोड़कर बैठना चाहिए। ये तो एक दूसरे का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते,
और फिर इंतखाबात भी, और उस पर भी कोई कंसेंसस नहीं है अभी तक। बात ये है कि ऐसे होता है, सियासत में कोई चीज़ अपनी नहीं होती, ये बड़ा बेरहम खेल है। हाँ जी। कभी पीपल्स पार्टी नूनी का नाम नहीं सुनती थी, कभी काफी शिवा का नाम नहीं सुनती थी, तो अब तक बैठे हुए हैं ना। तो ये कोई अपनी बात नहीं होती है सियासत में, आज किसके साथ है, कल किसके साथ है, ये अच्छा, आप इंतखाबात में आइंदा जो होने वाले हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, तो उसमें आप एमपी का टिकट लेंगे, एमएनए का लेंगे, किस पार्टी से लेंगे, या फिर सेनेट की तरफ जाएंगे? वो 2-3 सवाल मैंने इकट्ठे कर दिया आपसे। मैं सोचता हूँ असल में तो अभी इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा जी, तो कब होंगे? और लड़ियों को तब होंगे, मतलब ये जो हालात हम लोग के, जी। ये हमें जिंदगी तरफ ले जा रहे हैं इसको, हम सब ना इस तरह से दुनिया में इल्जाम लगा रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि आज बात करते तो उससे यूटर्न ले लेते हैं। मेरा मतलब है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये मुल्क कलमा तैयबा के नाम पे बनने वाली दूसरी रियासत है, कलमा जीना दूसरी है, इसको कुछ नहीं होना मानता। पाकिस्तान तो कुछ नहीं हो सकता, ये कलमा तैयबा के नाम पे बनने वाली रियासत है, मतलब जो सामने जाता है वो सजा जरूर पाता है। ठीक है। हिस्ट्री बताती है जो सामने जाता है वो सजा जरूर पाता है, और सजा पाने के बाद सामने समझ आनी चाहिए, तो समझ जाते हैं वो पार हो जाते हैं, नहीं समझते वो डूब जाते हैं। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया।